हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में 16 नवंबर के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। शुरू करते हैं पहले कोट के साथ। विदाउट एम्बिशन वन स्टार्ट्स नथिंग, विदाउट वर्क वन फिनिशेस नथिंग, द प्राइज विल नॉट बी सेंट टू यू, यू हैव टू विन इट। बिना एम्बिशन के, बिना काम के कुछ भी नहीं हासिल किया जा सकता। कहीं भी एंड पर नहीं पहुंच सकते, किसी भी एंड पर। और बहुत सही चीज़ है ना कि कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है। तो इसी तरह प्राइज़ आपके पास नहीं भेजा जाएगा, आपको उसको जीतना होगा। वो प्राइज़ सक्सेस के रूप में हो सकता है, जॉब के रूप में हो सकता है, और किसी भी रूप में हो सकता है। मैटर करता है कि आपका एम्बिशन क्या है, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड एज नेशनल प्रेस डे। इस दिन को हर साल 16 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, हर साल, टू कमेमोरेट द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को 16 नवंबर के दिन ही इस्टेब्लिश किया गया था 1966 में, टू मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ रिपोर्टेज प्रोवाइडेड बाय द इंडियन प्रेस। पहले चेयरमैन इसके थे जस्टिस JR मुधोलकर। चेयरमैन अभी फिलहाल इसके हैं रजना प्रकाश देसाई, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है अश्विनी वैष्णव। अब यहाँ थोड़ी डिटेल देख लेते हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की। तो इसे 16 नवंबर 1966 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये एक स्टेचुटरी, ऑटोनॉमस और सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है फॉर द प्रेस और मीडिया इन इंडिया। ये काम करती है अंडर प्रेस काउंसिल एक्ट 1978। ऑब्जेक्टिव है इसका टू प्रिजर्व द फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड मेंटेन और इम्प्रूव स्टैंडर्ड्स ऑफ न्यूज़ पेपर्स एंड न्यूज़ एजेंसीज इन इंडिया। टोटल मेंबर्स इसमें 29 होते हैं, 28 मेंबर्स और एक चेयरमैन। अब मेंबर्स के अंदर कौन कौन है? रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, एडिटर्स, न्यूज़ एजेंसीज, ओनर्स और मैनेजर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कल्चरल, लिटरेरी एंड लीगल फील्ड्स। चेयरमैन जो है यूजुअली रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, अपॉइंटेड बाय 3 मेंबर सिलेक्शन कमेटी कंप्राइजिंग स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड 1 मेंबर ऑफ PCI। पावर्स क्या क्या हैं इसके पास? ऑटोनॉमस बॉडी है तो पावर्स भी कुछ होंगी इसके पास। कैन वार्न, सेंसर और एडमोनिश न्यूज़पेपर्स, जर्नलिस्ट और न्यूज़ एजेंसीज फॉर वायलेशंस ऑफ जर्नलिस्टिक एथिक्स। कैन नॉट इम्पोज फाइन्स और पेनल्टीज। ठीक है, ये पावर इसके पास नहीं है। मोटो क्या है PCI का? फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज द मदर ऑफ ऑल लिबर्टीज। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो भारत की रैंक इसमें 151st है 180 कंट्रीज़ में से। द ओमेन ड्रोन इज़ जॉइंटली डेवलप्ड बाय USA एंड विच कंट्री? तो इसे USA और UAE दोनों ने मिलकर डेवलप किया है। ओमेन इसका नाम है, ओमेन ड्रोन। ये टेल सिटिंग वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन है। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक सिस्टम का इसमें इस्तेमाल किया गया है। फीचर्स क्या है? मॉड्यूलर एंड अडेप्टेबल आर्किटेक्चर, कैन बी कॉन्फ़िगर्ड फॉर मिलिट्री एंड सिविलियन एप्लीकेशंस। मैरीटाइम सर्वेलेंस में इसको यूज़ किया जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन के लिए, और लॉन्ग एंड्योरेंस इंटेलिजेंस सर्वेलांस रेनेसा, स्पेशली इन कोस्टल रीजन्स में। नेक्स्ट है, हु रिसेंटली पास्ड अवे एंड वाज अ पद्म भूषण अवॉर्डी नोन एज अ पायनियर ऑफ इंडियाज साइंस एंड कंप्यूटर एजुकेशन। ये है वैदेश्वरम राजा रमन, ऑप्शन बी करेक्ट है। इनका मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? 1965 में ही इंट्रोड्यूस इंडियाज़ फर्स्ट फॉर्मल MTech इन कंप्यूटर साइंस IIT कानपुर के अंदर। फिर सर्व्ड एज चेयरमैन इन IISc बेंगलुरु 1982 से लेकर 1994 तक। कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, सुपर कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स एंड अर्ली कंप्यूटर साइंस करिकुलम इन इंडिया। 70+ रिसर्च पेपर्स इन्होंने ऑथर किए हैं। इनकी बुक भी है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग इन इंडिया, 1955 से लेकर 2010 तक की इसमें कंप्यूटिंग जो भारत में रही है उसकी हिस्ट्री इन्होंने बताई है इस बुक में। पद्म भूषण इनको मिला 1998 में, और शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ भी मिला है 1976 में। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। इनके बारे में थोड़ी और डिटेल देखें तो पितामह ऑफ कंप्यूटर साइंस एजुकेशन इन इंडिया के रूप में भी इनको जानते हैं। इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में 8 सितंबर 1933 में। नवंबर 2025 में बेंगलुरु में इनकी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 92। इंडिया का इंडिजिनस सुपर कंप्यूटिंग और पैरेलल कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज़ के डेवलपमेंट को इन्होंने लीड किया। पीछे हम ये चीज़ें देख ही चुके हैं। फिर कर्नाटका के टेक्निकल एडवाइजरी पैनल के मेंबर भी ये रह चुके हैं। गाइडेड की डिजिटल गवर्नेंस प्रोजेक्ट सच एज भूमि एंड कावेरी। नेक्स्ट है, हु रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 114, 114 साल की उम्र में, एंड वाज नोन एज अ लेजेंडरी एनवायरमेंटलिस्ट फ्रॉम कर्नाटका। ये हैं सालुमरादा थिमक्का। यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है। मैं प्रोनाउंस अगर ठीक से नहीं कर रही हूँ तो माफ़ कीजिएगा। बर्थ प्लेस इनका कर्नाटका है। केम फ्रॉम अ पुअर फैमिली, वर्कड एज अ क्वेरी लेबरर, रिसीव्ड नो फॉर्मल एजुकेशन। बच्चे नहीं थे इनके, कुड नॉट हैव चिल्ड्रन, और फिर डिप्रेशन की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट करने की इन्होंने कोशिश की, लेकिन हस्बैंड के सपोर्ट से फिर रिकवर किया।
walked 4 kilometer daily with buckets of water to irrigate saplings using their limited resources। और फिर क्या इन्होंने स्मार्ट मेथड अपनाया, प्लांटेड सेपलिंग्स ड्यूरिंग मानसून फॉर नेचुरल वाटरिंग। अब इसमें देखते हैं इम्पैक्ट क्या क्या रहा। 384 बनियान ट्रीज ग्रोन ड्यू टू देयर टायरलेस एफर्ट्स। 8000 एडिशनल trees planted along with banyans, recognized nationwide as an environmental icon and affectionately known as सालू मुरादा, यानी कि रो ऑफ ट्रीज थी मक्का। ठीक है, कर्नाटका से बिलोंग करती थी। 114 साल की उम्र में अभी इनका देहांत हो गया। पद्मश्री भी इनको 2019 में मिल चुका है। Which two countries recently held the 7th ministerial dialogue on trade and investment? ये हैं इंडिया और कनाडा। क्रिटिकल मिनरल्स, क्लीन एनर्जी, एरोस्पेस, डुअल यूज टेक्नोलॉजीज, ये सभी फोकस एरियाज थे दोनों के बीच में। स्पेशली एग्रीकल्चर में ट्रेड और इकोनॉमी को प्रमोट करने की बात दोनों कंट्रीज़ के बीच में की गई। कमिटमेंट टू अ ट्रांसपेरेंट एंड स्टेबल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट। पीपल टू पीपल टाइज की बात यहाँ पर हुई। एम्फेसिस ऑन स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा लिंक्स एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। डायलॉग मैकेनिज्म क्या था? स्ट्रैटेजिक डायलॉग जो मिनिस्ट्रियल लेवल पर था, ट्रेड एंड एनर्जी डायलॉग्स, फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस, जॉइंट कमेटी मीटिंग ऑन एनवायरमेंट एंड मल्टीपल सेक्टर स्पेसिफिक जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स। वेयर डिड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सेलिब्रेट इट्स 107th फाउंडेशन डे? तो इसको मुंबई में सेलिब्रेट किया गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 107वां फाउंडेशन डे। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर जो है मुंबई महाराष्ट्र में, वहाँ पर चीफ गेस्ट थे इसमें एम नागाराजू IAS, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर सेक्रेटरी हैं। अब यहाँ पर की अनाउंसमेंट्स भी की गई, जैसे कि नई ब्रांचेस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की खोली जाएंगी। वर्चुअली 51 ब्रांचेस जो हैं इनको इनॉग्रेट किया गया। प्लस अ रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन तेलंगाना। कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डिफेंस फंड, इसमें 21.68 करोड़ रुपीज़ का फंड कंट्रीब्यूट किया गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। 11 नवंबर 1919 को स्थापना हुई थी इस बैंक की। मर्ज्ड बैंक आफ्टर आंध्रा बैंक एंड कॉरपोरेशन बैंक वर अमलगमेटेड इनटू यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ऑन 1 अप्रैल 2020। हेडक्वार्टर है मुंबई में और आशीष पांडे इसके MD और CEO हैं। Researchers from which university have developed a new technique to heal spinal fractures using adipose-derived stem cells? तो ये हैं ओसाका मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स, जिनके द्वारा डेवलप की गई है ये नई टेक्निक, जिसमें स्पाइनल फ्रैक्चर को हील किया जाएगा यूजिंग एडिपोज-derived स्टेम सेल्स। की हाईलाइट्स क्या है इसके? साइंटिस्ट डेवलप्ड अ न्यू रीजनरेटिव टेक्निक यूजिंग ADSCs, यानी कि adipose derived stem cells to treat spinal fractures. ADSCs are sourced from adipose fat tissue, easy minimally invasive extraction. ये रिसर्च इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जापान में हम देखते हैं कि अभी फ़िलहाल ड्यू टू एजिंग पॉपुलेशन ये स्पाइनल फ्रैक्चर्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, जिसमें इससे हेल्प हो सकती है। अब स्टेम सेल्स की बात की गई टेक्निक के अंदर, तो स्टेम सेल्स के टाइप्स यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स हैं। पहला है एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल्स। ये प्लूरीपोटेंट होता है, कैन फॉर्म ऑल सेल टाइप्स ऑफ द बॉडी। इट इज़ डराइव्ड फ्रॉम अर्ली स्टेज एम्ब्रायोज। यूज़ क्या है इसका? हाई पोटेंशियल फॉर रीजनरेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च। और कंसर्न इसको लेकर है मेजर एथिकल इश्यूज ड्यू टू एम्ब्रायो डिस्ट्रक्शन। इसके लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशन भी बनाए गए हैं। फिर दूसरे तरह का स्टेम सेल है एडल्ट या सोमेटिक स्टेम सेल। ये मल्टीपोटेंट होता है, कैन फॉर्म लिमिटेड रेंज ऑफ सेल टाइप्स, फाउंड इन बोन मैरो, ये चीज़ याद रखिएगा, स्किन, एडिपोज टिश्यू, ब्लड, लिवर एक्सेट्रा। फंक्शन है इसका टू मेंटेन एंड रिपेयर टिश्यूज वेयर दे नेचुरली एग्जिस्ट। एग्जाम्पल क्या है? हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स, न्यूरल स्टेम सेल्स, एपिथेलियल स्टेम सेल्स। फिर तीसरे तरह का स्टेम सेल्स है इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। ये प्लूरीपोटेंट होता है। सोर्स क्या है? क्रिएटेड बाय जेनेटिकली रीप्रोग्रामिंग एडल्ट सेल्स। एडवांटेज क्या है इसके? नो एथिकल इश्यूज, कैन बी पेशेंट स्पेसिफिक, रिड्यूसेस रिस्क ऑफ इम्यून रिजेक्शन। और एप्लीकेशन कहाँ है? डिजीज मॉडलिंग, ड्रग टेस्टिंग, रीजेनरेटिव थेरेपी रिसर्च में। फिर 4th टाइप ऑफ स्टेम सेल है मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स। ये मल्टीपोटेंट होता है, डिफरेंशिएट इनटू बोन, कार्टिलेज एंड फैट सेल्स। सोर्स है इसका बोन मैरो, एडिपोज टिश्यू, अम्बिलिकल कॉर्ड और डेंटल पल्प। यूज़ है इसका बोन रिपेयर, कार्टिलेज रीजनरेशन, वाउंड हीलिंग और एंटी इन्फ्लेमेटरी थेरेपीज़ में। और स्पेशल फीचर क्या है? इम्यूनो मॉड्यूलेटरी प्रॉपर्टीज़ यूज्ड इन स्टेम सेल बेस्ड थेरेपीज़।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह अनवील्ड अ स्पेशल माई स्टैम्प डेडिकेटेड टू विच मेमोरियल। तो ये है रेजांग ला वॉर मेमोरियल। लॉन्च ऑफ अ स्पेशल कमेमोरेटिव माई स्टैम्प ऑनरिंग द ब्रेवरी ऑफ द 13th बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट। 13th बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट की जो है इसे ऑनर करता है और मेजर शैतान सिंह भाटी हीरो ऑफ रेजांग ला इन्हें ऑनर करता है। अनवील्ड बाय राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। इशूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। लॉन्च्ड बाय मेकर्स ऑफ द वॉर फिल्म 120 बहादुर। और बैटल ऑफ रेजांग ला 18 नवंबर को हुई थी, तो 18 नवंबर 2025 में इसकी 63rd एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई, जिसमें ये सब अनवील किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर इस बैटल की बात कर लेते हैं। 1962 सिनो इंडियन वॉर के दौरान ये बैटल हुआ था, बैटल ऑफ रेजांग ला लद्दाख के अंदर 18 नवंबर 1962 को। और कौन सी यूनिट थी? कुमाऊं रेजिमेंट की 13th बटालियन की सी कंपनी जो है ये यूनिट इसमें शामिल थी, जिसमें लगभग 120 से 123 सोल्जर्स शामिल थे। चाइनीज़ फोर्स के अगेंस्ट में लड़ाई ये चल रही थी, ये बैटल चल रहा था। अभी ये मेजर शैतान सिंह भाटी जो है इनका रोल क्या है? कंपनी कमांडर थे ये सी कंपनी के। मूव्ड अक्रॉस पोस्ट अंडर हैवी फायर मोटिवेटिंग हिज मैन, कंटिन्यूड फाइटिंग डिस्पाइट सीरियस इंजरीज, refused evacuation, fought until martyrdom, set an example of extraordinary courage and leadership। अब बैटल के हाइलाइट्स क्या हैं कि ये जो सी कंपनी है इसने लड़ाई लड़ी एट हाई एल्टीट्यूड एंड इन एक्सट्रीम कोल्ड, रिपल्स्ड मल्टीपल चाइनीज अटैक्स, इन्फ्लिक्टेड heavy Chinese casualties despite being vastly outnumbered. Nearly the entire company was martyred. A fight to the last man, last round। अब इसका आउटकम या लेगेसी क्या रही? मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। बैटल रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लास्ट स्टैंड्स इन इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री। रेजांग ला वॉर मेमोरियल एट चुशुल ओनर्स देयर सेक्रीफाइस। The government of India granted the GI tag to which traditional musical instruments of Sikkim's Lepcha community। तो ये है तुंगबुक एंड पमतोंग पुलित, इन्हें GI टैग दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं दोनों, ठीक है, ट्रेडिशनल लेपचा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं। इन्हें रजिस्टर किया गया अंडर द म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कैटेगरी ऑफ द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। तो दोनों का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट ये देखिए, इस तरह से कुछ दिखते हैं दोनों, तुंगबुक और पुमतोंग पुलित। सिक्किम के कुछ और GI टैग्स देखते हैं। तेमी टी, दल्ले खुरसानी, सिक्किम लार्ज कार्डमम, सिक्किम जिंजर, सिक्किम मैंडरिन ऑरेंज, सिक्किम बकवीट, सिक्किम वूल एंड हैंडीक्राफ्ट्स एंड तुंगबुक एंड पुमतोंग पुलित। अब यहाँ पर 15 नवंबर के करंट रिवाइज कर लेते हैं। ट्राइबल प्राइड डे होता है 15 नवंबर को। इंडिया एंड नेपाल साइंड अ लेटर ऑफ एक्सचेंज टू एनहांस रेल बेस्ड ट्रेड कनेक्टिविटी। गोदरेज डिलीवर्ड द ह्यूमन रेटेड विकास इंजन फॉर इसरो। कोरियाज Samyun is setting up a new EV component manufacturing plant in Sri Perumbudur. Chief of Air Staff inaugurated the Mudh Neoma Air Base in Ladakh। 22nd All India Annual TDS Conference take place in Bhopal। Government unveil 1500 crore rupees modernization project for New Mangalore Port। Belgium and Netherlands will jointly host the 2026 FIH Hockey World Cup। WHO published the global tuberculosis report and Shefali Verma has been appointed as the brand ambassador of the Haryana State Women's Commission। अब आगे कुछ प्रीवियस क्वेश्चन देख लेते हैं नए क्वेश्चन पैटर्न के साथ। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नेशनल रूरल लिवलीहुड्स मिशन इज करेक्ट। डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। इट एम्स टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। 2011 में इसे लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, और इससे पहले स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना थी जिसे रीस्ट्रक्चर किया गया नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के रूप में। एम है इसका टू रिड्यूस रूरल पॉवर्टी थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल बेस्ड लिवलीहुड। फेज्ड मैनर में इसे नेशन वाइड इम्प्लीमेंट किया गया है, ऑर्गेनाइजिंग रूरल पुअर इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। फोकस एरियाज हैं वुमेन्स एम्पावरमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सस्टेनेबल लिवलीहुड। वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसे असिस्ट किया गया है। नेक्स्ट है पंडित भीमसेन जोशी बिकेम द मोस्ट पॉपुलर आर्टिस्ट ऑफ विच घराना। ये किराना घराने से संबंधित हैं। हिंदुस्तानी क्लासिकल आर्टिस्ट हैं, कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। मास्टर ऑफ ख्याल सिंगिंग एंड वाइडली एडमायर्ड फॉर डिवोशनल म्यूजिक, भजन्स और अभंग्स के लिए। इन्हें संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप 1998 में मिल चुका। भारत रत्न 2009 में, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। किराना घराना से रिलेटेड कुछ और एक्सपोनेंट हैं। हीरा भाई बरोडकर, बेगम अख्तर, भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल और प्रभा अत्रे।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट कैम्फर एंड अमोनियम क्लोराइड? तो ये क्या है, दोनों ही अंडरगो सब्लिमेशन से रिलेटेड हैं। कैम्फर जो है कलरलेस या वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, फ्लेमेबल है, वैक्सी विद अ स्ट्रॉन्ग मोथ बॉल लाइक ओडर। मॉलिकुलर फॉर्मूला इसका है C10H16O और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अमोनियम क्लोराइड की बात करें तो इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला है NH4Cl। वाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट होता है ये भी। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड हाईली सॉल्युबल इन वाटर, अल्कोहल, मिथेनॉल एंड ग्लिसरॉल एक्सेट्रा। अमोनियम क्लोराइड गिव्स एन एसिडिक सॉल्यूशन बाय डिसॉल्विंग इन वाटर और ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब लास्ट में एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए। बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। हु हैज़ गिवन दिस डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, TP नन या फिर महात्मा गांधी? आंसर बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ ही वीडियो ये खत्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।